आपको पता है, जब एक वक्त था जब मेरे जीवन में सब कुछ फोकस था, लेकिन दाया बाया उड़ा उड़ा। कार्य, परिवार, सोशल मीडिया, खुद की उम्मीदें, दूसरों की अपेक्षाएं सब एक साथ आक्रमण कर रहे थे। मेरा दिल थक चुका था और मैं खुद से ही दूर हो गया था। तब मुझे एक सवाल ने झकझोरा, क्या यदि मैंने सही चीज़ों पर ध्यान लगाया तो मेरी दुनिया बदल सकती थी? क्या इस सवाल ने आपको हिला दिया? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको ले चलूंगा उस सफ़र पर जहां सिर्फ वही चीज़ें मायने रखती हैं जिन्हें आप सच में महत्वपूर्ण समझते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माइंड शेल्फ हिंदी में। आज मैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स नामक पुस्तक से मिली उस बिजली सी सीख को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो मेरे जीवन की दिशा बदल गई। ये वो किताब है जिसने मुझे सिखाया कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या कोशिश करने की नहीं, बल्कि गलत चीज़ों पर प्रयास करने की होती है। और जैसे ही मैंने अपने फोकस को बदला, मेरे रास्ते, मेरे संबंध, मेरा उद्देश्य सब बदल गया। इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे 10x एक दुनिया को संवारने वाली सरल बट पावरफुल रीति, अपने फोकस को जानबूझकर चुनने का प्रक्रिया। चैप्टर 1, कटौती की कला, द आर्ट ऑफ कटिंग आउट। सोचिए, आप एक विशाल बगीचे में खड़े हैं। आपके हाथ में एक चमचमाती खुरपी है और सामने फैलाव है सैकड़ों पौधों का। हर पत्ते पर ओस की बूंदें चमक रही हैं, हर फूल अपनी महक से आपको बुला रहा है। लेकिन एक समस्या है, आपके पास समय और ऊर्जा सीमित है। आप चाहें तो हर पौधे को पानी दे सकते हैं, पर इतना करने पर आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे और अंत में किसी पौधे को सही देखभाल भी नहीं मिल पाएगी। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ उन पौधों को चुनें जो सबसे सुंदर फूल देते हैं, जो सबसे मीठे फल देते हैं, जो आपके दिल को सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, और बाकी पौधों को धीरे धीरे छोड़ दें, तो क्या होगा? आपकी ऊर्जा बच जाएगी, आपका बगीचा और हरा भरा हो जाएगा और आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। ये बगीचा असल में आपकी जिंदगी है। ये पौधे आपके रिश्ते, आदतें, काम और सोच के पैटर्न हैं। हम में से ज़्यादातर लोग हर चीज़ में उलझे रहते हैं। हर कॉल अटेंड करना, हर मीटिंग में जाना, हर सोशल मीडिया पोस्ट देखना, और धीरे धीरे हमारा मन थक कर चुप हो जाता है। हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ज़रूरी चीज़ों पर कम और बेकार चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो समाधान क्या है? ये है कटौती की कला, द आर्ट ऑफ कटिंग आउट, यानी अनावश्यक चीज़ों को पहचानना और उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे हटाना। कैसे करें? बहुत आसान है। एक नोटबुक उठाइए और लिखिए, मेरी ऊर्जा कहाँ चली जाती है। फिर ईमानदारी से सोचिए, 3 ऐसी आदतें, रिश्ते या काम लिखिए जो आपको आगे नहीं बढ़ाते, जो बस आपका समय और मन खा जाते हैं। अब उन्हें धीरे धीरे कम करना शुरू करें। जैसे अगर कोई दोस्त हमेशा नेगेटिव बात करता है, तो उसकी कॉल का जवाब तुरंत देने के बजाय बाद में दें। अगर कोई काम बस आदत के कारण कर रहे हैं, तो हफ्ते में उसका एक दिन छोड़ दें। और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी शांति चुरा रहा है, तो उसे हटाने से मत डरें। जब आप ये करेंगे तो आपके मन का वॉल्यूम साफ हो जाएगा, शोर कम होगा और आपको वो आवाज़ सुनाई देने लगेगी जो हमेशा से आपके भीतर थी। आपका असली सपना, आपकी असली चाहत, आपकी असली दिशा। याद रखिए, जिंदगी में सब कुछ करना जरूरी नहीं है। जो सच में मायने रखता है, बस वही करना है। तो क्या आप अपने बगीचे की छटाई के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन से वो पौधे हटाने के लिए तैयार हैं जो बस जगह घेर रहे हैं? क्योंकि जब आप ये कर लेंगे, तब आपके पास समय, ऊर्जा और मन होगा सिर्फ उन चीजों के लिए जो आपके दिल को खिलाती हैं। चैप्टर 2, प्राथमिकता की स्पष्टता, क्लियरिटी इन प्रायोरिटीज। जरा सोचिए, अगर आप हर तरफ भाग रहे हों, हर काम को बराबर अहमियत देने की कोशिश कर रहे हों, तो नतीजा क्या होगा? थकान, चिड़चिड़ापन और अंदर से एक खालीपन। यही कहानी है अनीता की। अनीता एक जुल्हारू माँ थी। सुबह 6 बजे उठकर बच्चे का टिफिन बनाना, फिर ऑफिस का काम, फिर शाम को घर के सारे काम, और हाँ, बच्चा हर खेल में भी भाग ले, क्लास में टॉप करे और वो खुद हमेशा फिट और सोशल बनी रहे। ये उसका अपना बनाया हुआ परफेक्ट माँ वाला टारगेट था। लेकिन असलियत अलग थी। उसकी नींद आधी रह गई थी, तनाव हर वक्त उसके चेहरे पर लिखा था, और सबसे बुरा, उसका बच्चा धीरे धीरे चुप और उदास रहने लगा। एक दिन अनीता ने महसूस किया कि वो दौड़ तो रही है, पर कहाँ? उसकी सारी ऊर्जा बिखरी हुई थी। उसने कागज और पेन लिया और एक गहरी सांस ली। अपने दिल से पूछा कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है,
और फिर उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता बराबर अपने बच्चे के साथ एक शांत प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाना। बस यही लाइन उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। अब उसने प्लान बदला, हर रोज कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने बच्चे के लिए, बिना पढ़ाई के दबाव, बिना फोन के, बिना किसी और चिंता के, सिर्फ बातें, हंसी और सुनना। धीरे धीरे बच्चा खुलने लगा, फिर से हंसने लगा और अनीता को भी अपना सुकून लौट आया। तनाव घटा, रिश्ते मजबूत हुए और उसके दिल में एक नई शांति बस गई। गहरी सीख, प्राथमिकता की स्पष्टता क्यों जरूरी है। 1, हमारी ऊर्जा सीमित है। अगर हम हर काम को बराबर महत्व देंगे तो नतीजा होगा थकान और अधूरे काम। 2, स्पष्ट प्राथमिकता एक फिल्टर है। जब आपको पता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है तो आप ना कहना आसान हो जाता है। 3, फोकस रिश्ते बदल देता है, चाहे वो परिवार हो, करियर हो या सेहत। जब आप किसी एक को प्राथमिकता देते हैं तो उसमें गहराई आती है। दोस्तों, जिंदगी हमें रोज सैकड़ों काम देती है, लेकिन हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम किसे हाँ कहते हैं और किसे ना। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कितनी चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं? फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, छोटी छोटी डेडलाइंस और वो तमाम काम जो दिखने में जरूरी लगते हैं लेकिन असल में हमें हमारे असली मकसद से दूर कर देते हैं। एक बार एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, जिंदगी एक बाल्टी की तरह है, अगर तुम उसमें सबसे पहले छोटे छोटे कंकड़ डाल दोगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। उस समय मुझे ये बात इतनी गहरी नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये बड़े पत्थर दरअसल हमारी जिंदगी की असली प्राथमिकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, आत्मिक शांति, करियर या कुछ नया सीखना। अब सोचो, अगर हम दिन की शुरुआत ही ये तय करके करें कि हमें इन बड़े पत्थरों को पहले रखना है तो बाकी सब चीजें अपने आप जगह बना लेंगी। हर सुबह मैं खुद से एक सवाल करता हूं कि आज का दिन मेरी इन प्राथमिकताओं को आगे कैसे बढ़ा रहा है। ये सवाल इतना सीधा है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे दिन में ऐसे कई काम थे जिनका कोई मतलब नहीं था, बस आदत बन चुकी थी। टीवी देखना, बेवजह स्क्रॉल करना या ऐसे टास्क करना जो मेरे बड़े पत्थरों से मेल ही नहीं खाते थे। मैंने उन्हें हटाना शुरू किया। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन एक अजीब सी आज़ादी महसूस हुई। और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने ना कहना सीख लिया। पहले हर चीज़ के लिए हाँ कह देता था, लेकिन समझ आया कि हर हाँ के पीछे किसी और चीज़ के लिए ना छुपा होता है। जब भी किसी काम के लिए कहा जाता तो सोचता, क्या ये मेरी प्राथमिकताओं में है? अगर जवाब नहीं होता तो साफ मना कर देता। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। संतुलन भी जरूरी है, बस इतना तय करना है कि हमारा ध्यान पहले किस पर जाएगा और फिर बाकी चीज़ें उसी के बाद आएंगी। जिंदगी में फोकस करने का मतलब है अपनी बाल्टी में बड़े पत्थर पहले डालना, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो छोटी छोटी चीजें हमारी सारी जगह भर देंगी और हमारे पास वक्त और ऊर्जा बची ही नहीं होगी उस चीज के लिए जो सच में मायने रखती हैं। अनीता की तरह अगर हम भी अपनी प्राथमिकताओं को साफ देख लें तो जिंदगी का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। हम कम भागते हैं, ज्यादा जीते हैं। तो आज कागज और पेन उठाइए और खुद से पूछिए, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? क्योंकि एक बार आपको ये जवाब मिल गया, बाकी सब बस एक रास्ता बन जाता है। चैप्टर 3, एकाग्रता की साधना, प्रैक्टिस ऑफ डीप फोकस। विकास एक लेखक था। हर समय उसका ध्यान भटकता था, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब। महीनों तक उसका पहला आर्टिकल अधूरा पड़ा रहा। एक दिन उसने तय किया, सुबह के पहले 2 घंटे सिर्फ लिखना, बिना किसी रुकावट के। फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद। पहले दिन ही उसने आधा अध्याय पूरा कर लिया। उसे एहसास हुआ कि जब मन सिर्फ एक काम पर टिकता है तो काम गहराई और गति से होता है। सोचिए, सुबह का वक्त है, मेज पर सिर्फ एक पानी का ग्लास, एक नोटबुक और आपके सामने खाली जगह, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई फोन की गूंज नहीं। आप गहरी सांस लेते हैं और तय करते हैं कि अगले 45 मिनट में आप सिर्फ एक ही काम करेंगे। यही है आपका फोकस ब्लॉक। इस दौरान ना कोई नोटिफिकेशन, ना सोशल मीडिया, ना इधर उधर के विचार, बस एक टाइमर और आपका ध्यान पूरी तरह उस काम पर। सुबह के पहले 1.5 से 2 घंटे को ऐसे डीप फोकस जोन में बदल दीजिए। दिन में बस 1 से 3 ऐसे ब्लॉक भी आपके प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। और बीच में जब भी मन थकने लगे 5 या 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन इस ब्रेक में स्क्रीन को मत छूइए। बस पानी पिएं, स्ट्रेच करें या 10 गहरी सांसें लें।
चाहे तो थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, 50-60 कदम भी दिमाग को ताज़ा कर देते हैं। जब काम के बीच कोई नया ख्याल या कोई और टास्क दिमाग में आए तो उसे वहीं कागज़ पर लिख लें, उस पर अभी काम मत कीजिए। इससे आपका दिमाग हल्का रहेगा और आप बार बार ध्यान नहीं बदलेंगे, क्योंकि मल्टीटास्किंग दरअसल फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको एक काम से दूसरे काम में उछाल देता है और गहराई कभी नहीं आने देता। हर फोकस ब्लॉक से पहले एक छोटा सा रिचुअल बनाइए। टेबल साफ हो, फोन दूर या फ्लाइट मोड में हो, 3 गहरी सांसें लें और नोटबुक में लिखें अगले 45 मिनट मेरा लक्ष्य क्या है। फिर टाइमर चालू करें और शुरू हो जाएं। समय पूरा होते ही अपने आप को वो 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर दें। यही संतुलन आपको लंबे समय तक बनाए रखेगा। और अगर कभी ध्यान पूरी तरह बिखर जाए तो अपना इमरजेंसी फोकस रीसेट कीजिए। बस 1 मिनट चाहिए। बैठ जाइए, आंखें बंद करें, 10 सेकंड तक गहरी सांस लें, फिर 30 सेकंड बॉक्स ब्रीदिंग करें। 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड बाहर, फिर 4 सेकंड रोकना। आखिरी 10 सेकंड में खुद से कहें अभी सिर्फ ये एक काम। फिर तुरंत पहला कदम उठाएं, पहली लाइन लिखें, पहला डेटा डालें, पहला कॉल करें। फोकस एक आदत नहीं, एक साधना है, और जब आप इसे रोज निभाते हैं तो ये आपको वहां पहुंचाती है जहां बिखरा हुआ ध्यान कभी नहीं पहुंचा सकता। विकास ने सीखा, एकाग्रता रातों रात नहीं आती, ये रोज का चुनाव है। हर सुबह जब उसने अपना फोकस ब्लॉक शुरू किया, उसकी लेखनी तेज और स्पष्ट होती गई। कुछ हफ्तों में उसका आर्टिकल पूरा हुआ और कुछ महीनों में उसकी किताब का पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया। एकाग्रता आपकी सबसे कीमती पूंजी है। जहां आप इसे लगाते हैं वहीं आपकी जिंदगी का भविष्य बनता है। चैप्टर 4, सीमाओं का निर्माण, बिल्डिंग बाउंड्रीज। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं जब हम हर किसी के लिए उपलब्ध रहकर अपने असली मकसद से दूर होते जाते हैं। रवि एक सफल उद्यमी बनने के सफर पर था। शुरुआत में वो हर काम, हर मीटिंग, हर कॉल के लिए हाँ कह देता था। क्लाइंट्स को खुश करने के लिए, दोस्तों को नाराज ना करने के लिए, परिवार की हर मांग पूरी करने के लिए। पहले पहले उसे ये सब अच्छा लगा, लोग खुश थे, तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई, सेहत गिरने लगी और सबसे खतरनाक, वो अपने असली गोल से दूर हो गया। हर दिन का अंत थकान, गुस्से और अधूरे काम के साथ होने लगा। एक दिन देर रात अपने डेस्क पर बैठा रवि लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। फाइलें खुली थीं, ईमेल अनरीड थे और अंदर एक खालीपन। उसने खुद से सवाल किया कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में मायने रखता है? और जवाब आया नहीं। रवि ने फैसला किया कि अब से वो सिर्फ उन कामों और लोगों को समय देगा जो उसके असली मकसद से जुड़े हैं। उसने सीमाएं बनाई। कॉल, मीटिंग, ईमेल सिर्फ दोपहर 2 से 4 बजे तक। सुबह का समय सिर्फ डीप वर्क के लिए। रविवार केवल परिवार और खुद के लिए। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। उसके काम में असर बढ़ गया, थकान कम हो गई और सबसे हैरानी की बात, लोग उसकी सीमाओं का सम्मान करने लगे। आपकी उपस्थिति ही आपकी शक्ति है। अगर आप हर जगह बिखरे रहेंगे तो आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। सीमा बनाना मतलब दीवार खड़ी करना नहीं, बल्कि अपने बगीचे की देखभाल करना है। जो चीज आपके मकसद को पोषित करती है उसे जगह दीजिए, बाकी चीजों के लिए एक स्पष्ट ना कहिए। कैसे करें? 1. अपने दिन में प्रायोरिटी टाइम ब्लॉक्स तय करें, जैसे सुबह 9 से 12 सिर्फ अपने मुख्य काम के लिए। 2. रिश्तों और काम दोनों के लिए अलग अलग समय तय करें। 3. ना कहना सीखें। ये दूरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की घोषणा है। रवि अब सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी विजेता था, क्योंकि उसने सीखा जिंदगी में असली जीत तब मिलती है जब हम अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। चैप्टर 5, माइंडफुल ब्रेक। नेहा हर रोज वही सीन दोहराती। स्क्रीन पर आंखें, कंधे जकड़े हुए, दफ्तर की कुर्सी में टंगी पीठ। शाम होते होते आंखों के नीचे धब्बे, दिमाग भारी और हाथों में झुनझुनी। घर लौटते ही उसे ऐसा लगता जैसे उसने दिन भर काम किया नहीं बल्कि काम ने उसे कर दिया। एक सुबह उसने किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पढ़ी और वहां कुछ पंक्तियां उसकी रूह को छू गईं। किताब कहती थी कि फोकस सिर्फ लगातार काम करने में नहीं बल्कि बार बार खुद को रिस्टोर करने में भी है। छोटा साधारण रेस्ट जो आपकी पूरी प्रणाली को रीसेट कर दे। नेहा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने कॉफी ब्रेक को ही बदल दूं? क्यों ना उसे ब्रेक ना मानते हुए उसे एक छोटा माइंडफुल अभ्यास बना दूं? उसने शुरू किया 5 मिनट की सादा पर असरदार प्रैक्टिस। वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई,
फोन स्क्रीन की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया। उसने आंखें बंद की और बस सांसों की गिनती करने लगी, धीरे से अंदर, धीरे से बाहर। 5 मिनट के बाद वो हैरान थी। उसे लगा जैसे उसकी आंखें और दिमाग ने एक छोटी छुट्टी ली हो। वो हल्की सी फुर्ती और साफपन महसूस कर रही थी। अब नेहा की आदत बन गई। हर लगभग 50 मिनट काम के बाद 5 मिनट के लिए वो स्क्रीन से हटती, आंखें बंद कर लेती और सिर्फ सांस पर ध्यान देती। हर 2 घंटे में वो थोड़ा लंबा ब्रेक लेती, बाहर निकलकर कुछ पानी पीती, आसपास की हर चीज को बस देखती, लेकिन असल में वहां न होने का अनुभव खोजती। ये एहसास कि आप केवल एक रोल नहीं बल्कि पूरा इंसान हैं, यही माइंडफुल ब्रेक का सार है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बताती है कि ध्यान और ऊर्जा सीमित संसाधन हैं। अगर आप उन्हें बिना रिस्टोर किए लगातार खर्च कर देंगे तो वो सूख जाएंगे। माइंडफुल ब्रेक छोटे छोटे डिपॉजिट की तरह हैं जो आपकी एकाग्रता के बैंक में जमा होते हैं, और ये जमा लंबे समय में आपको लंबे, गहरे और रचनात्मक फोकस के ब्लॉक्स देने में सक्षम बनाते हैं। अब बात करते हैं कैसे करें, पर भाषा ऐसी कि इसे आप रिकॉर्ड कर सकें, पढ़ते ही सुनने वालों के मन में उतर जाए। काम के 50 मिनट पूरे होते ही बस उठ जाइए। ऐसा मत समझिए कि आप दौड़ने जाएंगे, नहीं, धीमे से उठिए, अपनी कुर्सी पीछे खींचिए और आंखें बंद कर लीजिए। 5 सांसें गिनिए, धीरे से अंदर और धीरे से बाहर। हर सांस के साथ महसूस कीजिए, न कोई योजना, न कोई निर्णय, सिर्फ इस सांस का होना। कुछ सेकंड के बाद अपने शरीर का एक एक हिस्सा महसूस कीजिए, कंधे, गर्दन, पीठ, पैरों की जांघें। कहीं तनाव हो तो उसे भीतर से बाहर सांस की तरह छोड़ दीजिए। यदि आप बाहर जाना चाहें तो कुछ कदम चलिए, धीमे से 5-10 मिनट टहलना, ठंडी हवा या सूरज की हल्की किरणों को महसूस करना, ये सब सिर्फ फुर्सत देने वाला नहीं बल्कि दिमाग की रीबूट प्रक्रिया है। पानी का एक घूंट लीजिए, सादा पानी, और ध्यान दीजिए उसके स्वाद, टेम्परेचर और ग्लास के स्पर्श पर। यही सरल क्रिया आपको वापस काम पर लगने के लिए ताज़ा कर देगी। यदि आपका मन बार बार भटकता है तो एक छोटा बॉडी स्कैन करिए। 5 सेकंड में सिर से पैर तक धीमी निगाह दौड़ाइए, या फिर सेंस एंकर आजमाइए। 3 चीजें देखिए जो आप देख सकते हैं, 2 चीजें सुनिए जो आप सुन सकते हैं, और 1 चीज महसूस कीजिए। इससे आपका ध्यान तुरंत वर्तमान में आ जाएगा। किताब का जो सबक नेहा ने सीखा वो ये कि माइंडफुल ब्रेक किसी प्रदर्शन का ड्रेसिंग रूम नहीं है, ये आपके अंदर की धीरे चलने वाली साजिश है। ये वो जगह है जहां आप अपने आप से जुड़ते हैं, क्योंकि फोकस का असली अर्थ है अपनी ऊर्जा का सम्मान करना। और हाँ, इन्हीं छोटे ब्रेक्स को नियमित रखिए। 55-5 नियम को अपनाइए। बस काम के हर 50 मिनट के बाद 5 मिनट का एक सचेत विराम। हर 2 घंटे में एक लंबा ब्रेक लो, बाहर जाओ, आंखें खोलकर देखो और थोड़ी देर वहां न होने का अनुभव करो। यदि आप चाहें तो सुबह उठकर 10 मिनट की गहरी सांसों की प्रैक्टिस भी जोड़ लीजिए। ये दिन के बाकी हिस्सों में आपके माइंडफुल ब्रेक्स को और अर्थ देता है। नेहा ने यह अनुभव किया, काम उसी तरह था पर वो अब उससे अलग तरह से जुड़ी थी। थकान कम हुई, रचनात्मकता वापस आई और दिन के छोटे छोटे पल जीने लायक बन गए। तो आज से एक छोटा फैसला करिए, हर बार जब आपकी घड़ी 50 मिनट दिखाए तब अपने आप को 5 मिनट की एक छोटी सी छुट्टी दीजिए। ये ना बड़ा कदम है ना महंगा, बस थोड़ी सी मर्यादा और अपना ध्यान बचाने की इच्छा, क्योंकि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स यही सिखाती है। असली ताकत आपके ध्यान की शुद्धता में है और उसकी रक्षा छोटे छोटे माइंडफुल ब्रेक्स करते हैं। ध्यान का दिया जलाकर रखिए, बिजली की तरह नहीं, धीरे धीरे, तभी वो रात भर रोशनी दे पाएगा। चैप्टर 6, फोकस का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ फोकस। अक्सर कहते हैं अकेले चलने से सफर लंबा लगता है, लेकिन अगर साथ कोई ऐसा हो जो उसी रास्ते पर चल रहा हो, जिसकी नज़र उस मंजिल पर हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो वो सफर फिर कभी भारी महसूस नहीं होता। ये सिद्धांत फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की गहरी सीखों में से एक है। एक समुदाय बनाओ जो आपके फोकस को समझे, उसे बढ़ावा दे और आपको वापस सड़क पर लौटाए जब रास्ता धुंधला हो जाए। अनिल को जिम जाना शुरू करना था, स्वस्थ रहने और मानसिक संतुलन पाने के लिए। सुबह जल्दी उठता, जिम जाता, पर हर बार कुछ ना कुछ उलझन आता। फोन पर मैसेज, सोशल मीडिया की खुराक या दूसरों की रफ्तार से तुलना। उसका मन छुटता गया, मसल साथ नहीं बल्कि आलस्य साथ बढ़ने लगे। फिर एक दिन अनिल ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा साथी बने समुदाय तैयार किया जाए जो केवल जिम की दूरी पर ना हो बल्कि फोकस की दिशा में साथ हो।
उसने 4-6 लोगों को जो अपने फिटनेस या जीवन संतुलन के लिए समर्पित थे बुलाया और कहा, हम एक फोकस ग्रुप बनाएं। हम सप्ताह में एक बार मिलेंगे, अपने लक्ष्य बताएंगे, अपनी सफलता और कठिनाई साझा करेंगे और एक दूसरे से फोकस की अकाउंटेबिलिटी लेंगे। पहला हफ्ता कैफे में हुआ। एक ने वजन घटाने का लक्ष्य साझा किया, दूसरे ने स्ट्रेस मैनेजमेंट का। जब अनिल ने बताया कि उसे आलस्य का सामना हो रहा है तो समूह ने उसे सलाह दी कि अगले दिन सुबह हम टैग टीम वर्कआउट करेंगे। वो टैग टीम जिम से 2-3 दोस्तों के साथ चलना और उनकी उम्मीद का जवाब देना, इसने अनिल में जोश लौटाया। स्किप नहीं किया। महीने के अंत तक उसकी फिटनेस में नजर आई प्रगति ने आत्मविश्वास की नई राह खोली। कम्युनिटी ऑफ फोकस क्या है? ये सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं है, बल्कि आपके फोकस को पोषित करने वाला समुदाय है, जहां आपका लक्ष्य समझा जाता है, जहां उसका सम्मान होता है और जहां आपको सहयोग और चुनौती दोनों मिलते हैं। एकाकी प्रयास मुश्किल होता है, साझा प्रयास मजबूत होता है। ये समुदाय केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि वो आईने की तरह होता है जहां आप सुधार देखते हैं, और वो पुल जैसा होता है जहां आप गिरते हुए भी रास्ता नहीं खोते। जब आप अपना फोकस मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपकी तरह सोचते हों, आपकी तरह कुछ पाना चाहते हों। ये पर्सनल, प्रोफेशनल, फिटनेस का लक्ष्य या फिर मानसिक शांति का सफर हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि सबका फोकस एक ही दिशा में हो। ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी या ऑनलाइन जुड़े लोग चुनिए जो आपके मकसद को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। एक बार लोग चुन लिए तो मिलकर अपने लक्ष्य साफ करिए। 3 मुख्य लक्ष्य तय कीजिए, जैसे फिटनेस, लेखन या मेडिटेशन, और इस बात पर सहमति बनाइए कि आप लोग हर हफ्ते एक बार मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हर मीटिंग में सबसे पहले पिछले हफ्ते की उपलब्धियां और चुनौतियां साझा कीजिए और फिर आने वाले हफ्ते के लिए नया फोकस और छोटा सा एक्शन प्लान तय कीजिए। इस प्रक्रिया में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। हर सदस्य खुले दिल से ये कहे, मैं इस हफ्ते इस काम पर ध्यान दूंगा, और अगर कोई पीछे रह जाए तो उसे प्यार से याद दिलाइए, उसे टैग कीजिए और ये भरोसा दीजिए कि आप उसके साथ हैं। कभी कभी सिर्फ इतना कहना कि मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, किसी को फिर से ट्रैक पर ला सकता है। और ये भी उतना ही जरूरी है कि आप अपनी विफलताओं को छुपाए नहीं। अगर कोई हफ्ता कमजोर निकल जाए तो साफ साफ कह दीजिए, मैं ये नहीं कर पाया, लेकिन अब कोशिश करूंगा। ऐसे पल ही असली बंधन बनाते हैं, क्योंकि ये समूह को इंसानियत और सहयोग सिखाते हैं। और अगर दूरी या समय की वजह से मिलना मुश्किल हो तो डिजिटल टूल का सहारा लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, स्लैंग चैनल या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनिए जहां हर सदस्य अपने टास्क या माइलस्टोन शेयर करे। कोई लिख दे कि आज मैंने 20 मिनट गहरी पेनिंग की, तो बाकी सदस्य उसकी तारीफ करे। धन्यवाद, आपकी बात से मुझे भी वही प्रेरणा मिली। यही है फोकस का समुदाय, जहां आप अकेले नहीं चलते बल्कि साथियों के साथ चलते हैं और रास्ता आसान हो जाता है। जब आप अकेले फोकस में जूझते हैं लेकिन फोकस का समुदाय बना लेते हैं तो फोकस अकेला नहीं, शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि सच्ची प्रेरणा अकेले भाषण से नहीं बल्कि साथी के साथ राह साझा करने से पैदा होती है। आज ही अपने फोकस का एक छोटा समुदाय बनाएं, चाहे 2 लोग हों या 10। फिर देखिए कि आपका ध्यान कैसे तेज होता है, आपकी राह कैसे साफ होती है और आपकी दुनिया खुद ब खुद कैसे बदलने लगती है। अब आप इन सरल लेकिन शक्तिशाली अध्यायों को जान चुके हैं। कटौती, प्राथमिकता, एकाग्रता, सीमाएं, माइंडफुल ब्रेक और समुदाय, ये सब मिलकर एक जीवन शैली बनाते हैं जो फोकस्ड, शांत और सच में जीवंत होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, जब आप अपने फोकस को चुनते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके जीवन का विज्ञान है, जहां हर निर्णय आपकी दुनिया की संरचना को आकार देता है। अब आप चुनिए, क्या आप परवाह की भीड़ में खोना चाहते हैं या सिर्फ उन पहचानों पर अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं जो सच में मायने रखती हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो कृपया इसे लाइक कीजिए और माइंडशेल्फ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं किताबों की वो अनमोल बातें जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि आप आज से क्या छोड़ना चाहते हैं और क्या सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम अपना फोकस बदलते हैं तो हमारा दायरा बढ़ता है, हमारी दुनिया बढ़ती है। धन्यवाद। एक बेहतर, शांत और ध्यानपूर्ण कल के लिए अपना फोकस बदलिए, अपनी दुनिया बदलिए।